हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लविंग चैनल साइंस सेंटर। आज मैं आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पढ़ाऊंगा। आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ाया था। आई होप कि आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसी का पार्ट 2 हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। हम लोग इस टॉपिक में मेनली ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड और लिम्फ दोनों एक ही सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग का हेल्प करता है, उसी के बारे में हम लोग इस टॉपिक में इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इसीलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस लेक्चर में बने रहें। नाउ लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड को हिंदी में हम लोग रक्त भी कहते हैं। ब्लड इज ए रेड कलर्ड लिक्विड। हम लोग बचपन से जानते हैं ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। इट मेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या बनाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। इट इज़ रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। ये रेड क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। और ये कनेक्टिव टिश्यू का भी पार्ट होता है। इस एनिमेटेड डायग्राम में दिखाया गया है फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड कैसे फ्लो करता है ब्लड वेजल्स के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे ब्लड के कितने कंपोनेंट हैं। सबसे पहले आते हैं प्लाज्मा, फिर उसके बाद आता है रेड ब्लड कार्पसल्स जिसको हम लोग आरबीसी भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर पर वाइट ब्लड कार्पसल्स जिसको डब्ल्यूबीसी बोला जाता है। और चौथा नंबर पर प्लेटलेट्स आते हैं। अब हम लोग सबसे पहला टाइप्स को देखते हैं। जो सबसे पहले आते हैं वो है प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट होता है किसका? ब्लड का। प्लाज्मा इज ए कलरलेस लिक्विड। और ये कैसा लिक्विड होगा? कलरलेस होगा। मेनली पेल येलो कलर होता है। अब कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सबसे पहले वाटर आता है जो कि 90 to 92% प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद प्रोटीन आते हैं जो 8 to 10% होते हैं। फिर उसके बाद मिनरल्स आते हैं, बाकी बचे कुछ परसेंट जो होते हैं वो मिनरल्स के होते हैं। अब आता है इसका दूसरा टाइप्स जो क्या होता है? रेड ब्लड कार्पसल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स जिसका साइंटिफिक नेम होता है इराथ्रोसाइट। रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन के कारण ये क्या होते हैं? रेड होते हैं। और आरबीसी को कैरियर्स ऑफ ऑक्सीजन कहा गया है। इट डू नॉट हैव न्यूक्लियर। आरबीसी के पास में न्यूक्लियर नहीं होगा। सेल ऑर्गेनल्स भी आरबीसी के पास में अब्सेंट होगा। और इसका लाइफ स्पान कितना होगा? 120 डेज के अप्रोक्स में रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पान होता है। अब एक 3D डायग्राम में देखिए दिखाया गया है कैसे रेड ब्लड कार्पसल्स जो है वो फ्लो करता है ब्लड वेजल्स के द्वारा। अब हम लोग पढ़ेंगे वाइट ब्लड कार्पसल्स के बारे में। वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ये क्या है, किस चीज़ में हेल्प करता है? डब्ल्यूबीसी लड़ने में मदद करता है। किस किस चीज़ से? डिजीज से हो गया या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया। और डब्ल्यूबीसी को हम लोग सोल्जर्स भी कहते हैं हम लोग अपना बॉडी का, क्योंकि हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं किसके अटैक से? पैथोजन के अटैक से। और पैथोजन क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट हम लोग जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। और इसका शेप क्या कैसा होता है? इरेगुलर होता है और कभी कभी स्फेरिकल भी देखा जाता है। और इसका काम क्या होता है? और ये मेंटेन करके रखता है हमारा इम्यून सिस्टम को। देखिए कैसे डब्ल्यूबीसी अब काम करता है, एनिमेटेड डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या होता है? एक टीनी फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स होता है, मतलब सेल्स का छोटा छोटा टुकड़ा होता है। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। कोगुलेशन मीन्स होता है क्लोटिंग, ब्लड का थक्का जमना। जो रक्त का जो थक्का जम जाता है वो प्लेटलेट्स के कारण ही होता है। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग का रक्त जो रहेगा, ब्लड जो रहेगा वो हमेशा फ्लो करते रहेगा। और इसके पास भी क्या क्या नहीं होता है? न्यूक्लियर का अब्सेंस होता है, मतलब न्यूक्लियर प्रेजेंट नहीं होगा इसमें भी। अब देखिए इस डायग्राम में कैसे दिखाया गया है जो प्लेटलेट्स जो है कैसे वो कटा हुआ जो हम लोग का रहता है उसको कैसे भरता है प्लेटलेट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या क्या कार्य हैं। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। कहाँ से कैरी करता है? लंग्स से। और कहाँ तक पहुँचाता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुँचाता है। और ब्लड क्या कैरी करता है? डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है। फिर उसके बाद हार्मोन्स को कैरी करता है। फिर उसके बाद ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? हम लोग को डिजीज से बचा करके रखता है। और क्या करता है ब्लड? ब्लड जो है हम लोग का बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट्स करके रखता है। मतलब हम लोग का बॉडी का जो तापमान रहेगा उसको भी क्या मेंटेन कौन करेगा? ब्लड का ही काम रहता है उसको भी मेंटेन करने का। अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ से हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। जो अब कौन कौन सा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सा वे ऑर्गन्स काम करता है उसके बारे में देखिए। सबसे पहले आता है हार्ट, फिर उसके बाद आता है आर्टरीज, फिर वेन्स, फिर कैपिलरीज। ये आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज ये सब क्या है? एक टाइप्स के ब्लड वेजल्स हैं।
और हम लोग ब्लड वेजल्स किसको बोलते हैं, वैसा ट्यूब्स जो ब्लड को कैरी करेगा उसको हम लोग ब्लड वेजल्स बोलेंगे, जिसको हम लोग रक्त नली भी बोलते हैं हिंदी में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में 3 प्रकार के ब्लड वेजल्स पाए जाते हैं। सबसे पहला आता है आर्टरीज, फिर उसके बाद वेन्स, फिर उसके बाद कैपिलरीज। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट का सबसे पहली बात आता है शेप और साइज कैसा होता है। तो हार्ट का शेप होता है ट्रायंगुलर, जनरली ट्रायंगुलर होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। और हार्ट का साइज कैसा होता है, मतलब कितना होता है हार्ट का साइज, वो क्लेंच्ड फिस्ट मतलब एक बंद मुट्ठी के बराबर साइज होता है। और हार्ट के पास में 4 चेम्बर होता है। अपर 2 चेम्बर को हम लोग एट्रिया या एट्रियम कहते हैं, और लोअर चेम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अब आगे एनिमेटेड डायग्राम दिखाया गया है जिसमें हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है। अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। द टू एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द टू मेन वेन्स। दो मेन वेन जो होता है जिसको हम लोग वेना कैवा कहते हैं, उससे एट्रियम क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। फिर उसके बाद वो जो एट्रियम है वो फिर वेंट्रिकल्स को भेजता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। फिर उसके बाद वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड्स को लंग्स के टुवर्ड्स भेज देता है। द लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू अ भाल्व। और लेफ्ट एट्रियम जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट रहता है, किसके थ्रू, भाल्व के थ्रू। उसी तरह राइट एट्रियम किससे कनेक्ट होगा, राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होगा, किसके थ्रू, भाल्व के थ्रू। दीज भाल्व प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रिया। और ये भाल्व किस चीज़ में हेल्प करेगा, एट्रिया से ब्लड का फिर से दोबारा मतलब बैक फ्लो ना हो जाए, उससे इसको रोक करके रखता है। अब थोड़ा सा हार्ट के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। हार्ट हमेशा काम करते रहता है। हार्ट का काम क्या है, पंप करना, ब्लड को हम लोग का बॉडी तक पहुंचाना। और हार्ट जो रहता है वो सेपरेट होता है एक वॉल से, जिसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं। अब हम लोग आर्टरीज के बारे में पढ़ते हैं। आर्टरीज किसे कहते हैं, द थिक वॉल्ड ब्लड वेजल्स। थिक वॉल्ड मतलब क्या होगा, मोटा वॉल रहेगा ब्लड वेजल्स का, जो कैरी करेगा ब्लड को कहाँ से, हार्ट से, और ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी पहुंचा देगा। फिर उसके बाद आता है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है, थिन वॉल्ड होता है, एक पतला वॉल होगा और नैरो ट्यूब होगा। नैरो मतलब होगा एक पतला ट्यूब होगा, जो कनेक्ट किससे से रहेगा, आर्टरी से और वेन से कनेक्ट रहेगा। और यहीं पे एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स, मतलब बहुत सारा मटेरियल्स का एक्सचेंज यहीं पे होता है। फिर उसके बाद आता है वेंस। वेंस भी क्या होता है, एक थिन वॉल्ड ब्लड वेजल्स होता है, जो कैरी करता है ब्लड को और ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचा करके फिर उसके बाद हार्ट तक लेके जाता है। हार्ट जो है उसको डबल पंपिंग ऑर्गन भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली ये काम करते रहता है। और हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलेंगे, जो ऑक्सीजन को कैरी करेगा उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा, मतलब ऑक्सीजन के अलावा किसी भी चीज़ को कैरी करेगा, उसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। द हार्ट बीट्स नॉन स्टॉप ऑल द टाइम। हार्ट जो अपना काम करते रहता है और हार्ट बीट कभी नहीं रुकता हम लोग का। और हार्ट बीट क्या सर्कुलेट करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है, ह्यूमन बॉडी तक पहुंचाता है। मतलब पूरा ब्लड का रेगुलेशन हार्ट बीट्स के द्वारा ही होता है। अब हम लोग देखेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है, जब मसल्स ऑल चेम्बर्स का जब रिलैक्स्ड होता है तब क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग से लेफ्ट एट्रियम के टुवर्ड्स आता है। फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और हम लोग का ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के टुवर्ड्स चला जाता है, किसके थ्रू, भाल्व के थ्रू चल जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फोर्स करता है, कहाँ ले जाता है, फोर्स करके मेन आर्टरी तक पहुंचाता है, जिसको हम लोग एओर्टा भी बोलते हैं। और एओर्टा जो है वो कैरी करता है ब्लड को ऑल ऑर्गन तक पहुंचाता है, जैसे हो गया हम लोग का हेड हो गया, चेस्ट हो गया, आर्म्स हो गया, स्टोमक हो गया। द मेन वेन्स कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब जो वेना कैवा जो होगा उसके पास में कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, और वो राइट एट्रियम से क्या करता है, वो लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो पुश्ड होता है राइट वेंट्रिकल के टुवर्ड्स, भाल्व भाल्व के थ्रू। और व्हेन द राइट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप्ड होता है, किसके टुवर्ड्स, लंग्स के टुवर्ड्स, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। जो आर्टरी होता है उससे लंग्स के टुवर्ड्स क्या होता है, वो पूरा ब्लड नीचे की तरफ आ जाता है। दिस होल प्रोसेस इज रिपीटेड कंटिन्यूसली। और ये होल प्रोसेस क्या होता है, होते रहता है हमेशा, ऊपर नीचे हमेशा होते रहता है ब्लड का फ्लो। हम देखिए कैसे एक एनिमेटेड डायग्राम में दिखाया गया है कैसे ब्लड फ्लो करता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है। अब बात आता है डबल सर्कुलेशन का। डबल सर्कुलेशन हम लोग किसको बोलते हैं, अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस। मतलब एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड क्या होगा, दोबारा ट्रेवल करेगा,
थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल, किसके थ्रू, हार्ट के थ्रू, और एक पूरा कंप्लीट साइकिल करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। अब किसके किसके पास कितना जीव जंतु होता है, सबके पास में अलग अलग चैम्बर का हार्ट प्रेजेंट होता है। तो मेमल्स के पास में 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होगा। और फिर आता है बर्ड्स, बर्ड्स के पास में भी 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होगा। 4 चैम्बर में क्या क्या आ जाएगा, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल आ जाएगा। और एम्फीबियन के पास में 3 चैम्बर ऑफ हार्ट होगा, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल होगा। रेप्टाइल्स के पास में भी 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल्स होगा। और फिश के पास में 2 चैम्बर हार्ट होता है, 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल होता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म इससे रिलेटेड देखेंगे। सबसे पहले आता है पल्स। पल्स हम लोग किसको बोलते हैं, द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी, आर्टरी का फूलना। इच टाइम द ब्लड इज फोर्स, जब ब्लड फोर्स होता है तब जो आर्टरी फूलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्स बोलेंगे। और पल्स रेट जो होता है वो पर्सन का रेस्टिंग में 70 to 72 पर मिनट्स होता है, मतलब 70 से 72 बार पल्स अप एंड डाउन होना चाहिए 1 मिनट में। द पल्स इज ट्रेडिशनली टेकन अबव द रिस्ट, हम लोग कलाई से क्या नापते हैं, पल्स को नापते हैं। अब आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हम लोग किसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर को हिंदी में रक्त दाब बोला जाता है। द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी, वैसा प्रेशर जिसमें क्या होगा, ब्लड को पंप किया जाएगा पूरा बॉडी में, किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर बोलेंगे। ब्लड प्रेशर को एक्सप्रेस किया जाता है 2 फॉर्म में। सबसे पहला होता है सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। जो मैक्सिमम प्रेशर होगा, जो कंट्रैक्शन के टाइम होगा, उसको बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, और जो मिनिमम प्रेशर होगा, जो रिलैक्सेशन के टाइम होगा, उसको हम लोग बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वुमेन का, वो होता है 122 mmHg/80 mmHg। हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। और ब्लड प्रेशर को जो मेजर किया जाता है उस यंत्र का क्या नाम है, एस्फाइगोमोमीटर। हम लोग पहला टाइप्स का चर्चा कर लिए ब्लड के बारे में। अब हम लोग देखेंगे लिम्फ के बारे में। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ इज अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। सर्कुलेशन करने में ह्यूमन बॉडी का लिम्फ भी एक क्या है, अनदर साधन है, दूसरा साधन है। ये क्या कंटेन करता है, ये स्पेशल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल को कंटेन करके चलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। जो क्या चीज़ में हेल्प करेगा, फाइटिंग करने में। किस चीज़ से फाइटिंग, इन्फेक्शन से और डिजीज से लड़ने में मदद करेगा। फंक्शन ऑफ लिम्फ क्या होता है, इट टेक्स पार्ट्स इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस, ये न्यूट्रिटिव प्रोसेस में पार्ट लेता है, भाग लेता है। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी बाय किलिंग जर्म्स, ये जर्म्स को मार करके हम लोग का बॉडी को क्या करेगा, प्रोटेक्ट्स करेगा। इट हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स, और ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में। वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या होगा, फ्रेगमेंट्स होगा, डेड सेल्स का छोटा छोटा टुकड़ा होगा। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।